नमस्कार, मैं मंजरी। MVTV न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला जारी करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। खारघर के छोटे पहाड़ों पर लगी आग नैसर्गिक या मानव निर्मित, इस पर उपस्थित है सवाल। कम उम्र के छात्र पर अत्याचार करने वाले आरोपी को पुलिस ने लिया हिरासत में। गुरुवार के दिन BSNL के 2 लाख कर्मचारी गए थे एक दिन के हड़ताल पर। अब पनवेल विरार मार्ग पर नए 11 स्टेशन बनेंगे। खारघर परिसर की छोटी पहाड़ी में नैसर्गिक तौर पर लगने वाली आग की वजह से नुकसान हो रहा है। ये आग कभी-कभी आम लोगों की लापरवाही की वजह से भी लग सकती है, जिस वजह से पर्यावरण को हानि हो रही है। खारघर यह 21वीं सदी का आधुनिक शहर से जाने जाने वाला शहर है। छोटे छोटे पहाड़, हरियालियों के नैसर्गिक संपदा से परिपूर्ण यह शहर है। कई बार यहाँ के छोटे छोटे पहाड़ों पर आग लगने की घटनाएं घटती हैं। इस आग में अनेकों पेड़ जलकर नष्ट होते हैं। पेड़ों पर कई पंछियों के घोंसले बने होते हैं। इस आग में वह जल जाते हैं। MVTV के प्रतिनिधि ने इस बारे में वन विभाग के कर्मचारियों से बातचीत की, तब उन्होंने बताया कि यह आग कभी नैसर्गिक तरीके से लग जाती है तो कभी इंसान के सिगारेट फूंक कर फेंक देने से लगती है। कभी कभी ठंड से बचने के लिए जलाए जाने वाले आग के कारण भी यह आग लगने की बात सामने आई है। ऐसी जानकारी वन विभाग के कर्मचारी ने दी। कारण काय आहे की एखादा वृक्षप्रेमी स्वतः संवर्धन करत असतो, जो लावत असतो, स्वतःचा वेळ पैसा फुकट घालवून तिथे तो करत असतो। एक झाड लावण्यानंतर ते झाड डेव्हलप होण्यासाठी बराच काळ गेलेला असतो तिथे, त्याला फक्त त्याच्या वेळेचं किंवा पैशाचं मूल्य नसतं, तर केवळ त्याने तिथे केलेलं एक काहीतरी सामाजिक बांधिलकी म्हणून ते वृक्ष संवर्धन वगैरे करत असतात लोक। अशा वेळेला काय होतं की कुणाच्या तरी निष्काळजीपणामुळे कोणीतरी शेकोटी पडवली आहे किंवा कोणीतरी स्मोकिंग केल्यानंतर सिगरेट फेकून दिली आहे, अशामुळे कधी कधी वणवे लागतात, छोट्या छोट्या आगी लागतात। छोटी छोटी जी झाडं आहेत ती तर डॅमेज होतात, तर त्याच्यातच कधी कधी बराच काळाचे म्हणजे 3-4-5 वर्ष झालेले वृक्ष जे डेव्हलप झालेले आहेत ते सुद्धा डॅमेज होतात। त्याच्यावरती काही घरटी बांधलेली असतात, पक्षी असतात, छोट्या मोठ्या गोष्टी असतात, ते सगळं हे होतं। पण जो या गोष्टी करत असतो याला त्याचं कसलंही काही सोयरसुतक नसतं, कारण त्याने तिथे टाकली आग, तो आग लावली, ते सिगारेटचं तोटूक फेकलं आणि तो निघून गेला। पण त्याच्यानंतर ज्याचं जळतं त्याला कळतं असं आहे ते। नंतर त्यामुळे जे डॅमेजेस होतात त्याचा सर्वसामान्य लोकांना आता नहीं पण कालांतराने त्याचे दुष्परिणाम जाणवू लागतील देते। इन पहाड़ों पर लगने वाले आग के कारण पेड़ और नैसर्गिक हरियाली की हानि हो रही है, इसलिए प्रशासन इस पर ध्यान दे, ऐसी मांग हो रही है। हे जे नुकसान आहे याच्यामुळे वनव्यामुळे होतंय, या वनव्यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान होतं ते होतच आहे। आपल्याला माहिती आहे की आता याच्यामध्ये वातावरणामध्ये ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी आहे, ते वाढवण्यासाठी आपण वृक्षारोपण करा हे सगळे म्हणत असतोय। सगळीकडे फॉरेस्ट ट्रीज आपण वाढवते आणि हे वाढवत असलेले जर झाडं आपली परत पुन्हा जर मरत असतील, परत पुन्हा आपल्याला लागवड करावी लागत असेल, तर अशा प्रकारचं जर होऊ नये, हा जो खर्च शासनाचा खर्च हा जो वाया जातोय तो वाया जाऊ नये अशी जर शासनाला वाटत असेल तर शासनाने नक्कीच ह्या वन विभागामार्फत अशा प्रकारची काहीतरी अशी योजना राबवली पाहिजे की अशा प्रकारची काहीतरी अशी अथॉरिटीज असल्या पाहिजेत की ज्या ह्याच्यामध्ये हे कशामुळे घडतंय, हे कोण घडवतंय, ह्या पद्धतीने त्याच्याकडे बारीक नजरेने लक्ष देण्याची गरज आहे। खारघर के पहाड़ों पर आग लगना यह नैसर्गिक बात हो या मानव निर्मित, लेकिन इससे वन संपदा नष्ट हो रही है। इनका संवर्धन करना हमारा फर्ज है। कैमरामैन सूरज कांबळे के साथ राज चौहान, MVTV। नेरुल MGM स्कूल में अल्पवयीन छात्रा पर शिक्षक द्वारा अत्याचार की घटना सामने आने से खलबली मची है। उक्त आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन आरोपी को फांसी दो ये मांग गुस्से से भौंकलाए हुए नागरिकों ने की है। नवी मुंबई में शिक्षक की पेशे को दाग लगाने वाली घटना घटी है। नेरुल के MGM स्कूल के एक 13 वर्षीय छात्र पर अत्याचार की घटना घटने से खलबली मची है। यह छात्र गर्भवती होने की बात सामने आने से पालकों ने इसका तीव्र निषेध जताते हुए स्कूल के सामने जोरों शोरों से नारेबाजी की। संबंधित शिक्षक के विरोध में कई शिकायतें आने के बाद भी उसे काम पर रखना और उसके गलतियों को अनदेखा करना और पुलिस का इस समस्या को अनदेखा करना
पुलिस और स्कूल के इस लापरवाह रवैया का पालकों ने तीव्र निषेध किया है। स्कूल की मुख्याध्यापिका सविता गुलाटी इन्हें निलंबित कर गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ पालकों का तीव्र रोष देखते हुए पुलिस यंत्रणा ने अपनी गति तेज कर दिल्ली से आरोपी हरिशंकर शुक्ला से गिरफ्तार किया है। बच्चे क्या सोचेंगे कि हमारे माँ बाप को बोला, हमारे माँ बाप बात दबा दिए, आगे वो अपने माँ बाप को कभी नहीं बोलेंगे। हमारे जैसे आप लोग साहस है, हमारे ताकत आप ही लोग हैं। जैसे हमारे बेटी के साथ हुआ है, कल किसी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। हम कोई पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे हैं कि हम अपने बच्ची को गिरवी रख के, इज्जत को गिरवी रख के नीलाम कर रहे हैं सबके सामने। हमको इंसाफ चाहिए। स्कूल के अंदर हुआ, तीसरा माला में 7th B के क्लासरूम में हरिशंकर राज शुक्ला ने किया है, पीटी के पीरियड में। मेरा मर जाऊंगा लेकिन अपने बेटी के लिए इंसाफ चाहिए मुझे। मैं कानून पे विश्वास करता हूँ, पब्लिक पे विश्वास करता हूँ, लेकिन इंसाफ चाहिए। ये स्कूल के अंदर बहुत कोशिश किया गया, प्रिंसिपल से इतने फ़ोन आया है, पुलिस स्टेशन से मेरे को आया, देखो आप मैडम क्या बोलती है, प्रिंसिपल मैडम देखो आप चुपचाप रहो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। और हमारे MGM हॉस्पिटल वासी में, कलम्बोली में 1-2 मर्डर डेली होता है, 1-2 पेशेंट डेली मरते हैं। हमको सर को हमारे बहुत बड़ा पहुँचाया है, आप बाहर से आए, आप कुछ नहीं कर पाओगे। पुलिस सर को हाथ पैर जोड़ा, मैं बोला सर एक ऊपर उधर है भगवान, एक आप है, प्लीज़ मोरे सर मेरे को इंसाफ दो। उन्होंने क्या बोला कि हम आपके साथ हैं, लेकिन खाली साथ हैं। आगे आज 3.5 महीना हो गया, 29 सितंबर का हुआ है। कमिश्नर सर को हम सैटरडे को जाके मिला, उन्होंने भरोसा दिया जिसकी वजह से जांच आगे गई। कचहरी के चक्कर में, क्योंकि सामने आरोपी बेल के चक्कर में पड़ा था, सेशन के खारिज हो गया, हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में मोरे सर ने उसके रफ लिख के दिया था, जो कि मजिस्ट्रेट ने फटकार लगाई, पेपर फेंक दिए और उनका लिखित चीज़ जब्त कर लिया है। आज भी हाई कोर्ट में जब्त पड़ा हुआ है। इंसाफ नहीं मिला है सर, लेकिन आज आप लोग की वजह से मैं सबका धन्यवाद करता हूं, पेरेंट्स को। अगर आपके लोग के बच्चे के साथ कुछ हुआ है तो आप आइए। वो अगर प्रेग्नेंट नहीं होती तो पता नहीं चलता, वो मामला दबती गई। लेकिन जब उसको खाना नहीं खा रहे थे, मैं बोला बेटा क्यों नहीं है, तो मैंने एक डॉक्टर को दिखाया जो हमारे फैमिली डॉक्टर है। उन्होंने बोला इसको तो बुखार उखार नहीं, मुझे लगा वो फीवर है, पेट में बुखार है, इसलिए वो खाना नहीं खा रही है। और हमने डॉक्टर को चेकअप किया तो बोले ऐसा कुछ बात नहीं है, उसका ये चेक किया, आंख देखे, ब्लड देखे, सब कुछ लगा के देखे। बोले काम करो, फिर भी मैं भूख का दवाई दे रहा हूँ, अगर 2-3 दिन में काम नहीं किया तो आप किसी गार्जियन लेडीज डॉक्टर को दिखाओ। फिर हमने एक लेडीज डॉक्टर को दिखाया। लेडीज डॉक्टर को दिखाने के बाद उन्होंने एक मेडिकल से ट्यूब मंगाई, जिससे यूरिन टेस्ट किया तो पॉजिटिव दिखाया। फिर उन्होंने पूरी पसीना हो गई, बोलती अरे ये 12.5 साल की लड़की को ऐसा हो रहा है। फिर बोले देखो अभी कितना दिन का है, क्या है, एक काम करिए आप सोनोग्राफी कराएंगे, कंफर्म पता चलेगा। फिर मैंने सोनोग्राफी कराया तो मेरे को पता चला 2 महीना का 8 वीक का था। फिर मैंने उसको 4 घंटा लगा वो बच्ची से पूछने के लिए। फिर मेरे गले पकड़ कर रोने लगी, पप्पा वो मार देख, इसके पहले कौन सा स्कूल में था, उधर किया, मार डाला है, अगर तू मुँह खोलेगी तेरा भाई परिवार सबको मार डालूंगा। मेरे को स्कूल से भी बोला लगा आप ज़्यादा चिल्लाओगे अच्छा नहीं होएगा, आप चुप बैठो। मामला दबाया गया है। आज 3.5 महिना हो गया, 29 सितंबर के FIR दर्ज हुआ। हा प्रकार जो घडलाय तो चुकीचा घडलाय आणि या गोष्टीला कुठेतरी बंधन घातलं पाहिजे। आज ह्या मुलीवर अन्याय झालेला आहे, तर बाकीच्या मुली शिकायला किंवा आई वडील त्या लोकांना शाळेत पाठवायला घाबरतात, त्यांना सुरक्षित वाटत नाही। शिक्षक आहे, गुरुसारखा आहे, गुरुनी जर असं केलं तर पुढे आई वडिलांनी बाकी मुलींचा विचार कसा करायचा। आणि प्रिन्सिपल जे आहे त्यांना निलंबित केलं पाहिजे। पोलिसांनी पण याच्यावर म्हणजे तक्रार त्यांनी लक्षात घ्यायला पाहिजे होती, ती पण खूप चुकीची केलेली आहे, न्याय दिलेला नाही आहे। तो न्याय मिळावा आणि त्या जो नराधम आहे त्याला फाशीची शिक्षा व्हावी। हा जो प्रकार झाला तर हा निंदनीय आहेच, पण त्याला शिक्षा ही झालीच पाहिजे, नाहीतर आम्ही उपोषणाला बसू। दिरंगाई केल्यामुळे हे सगळं घडलं, किंवा प्रिन्सिपलचाही दोष असेलच, त्यामुळे हे प्रकरण दाबलं गेलं आणि हा ट्रस्टीने पण हे प्रकरण दाबलं गेलं की असंही पालक सांगतात। ट्रस्टी सुद्धा पालकांना शिव्या घालत होता। हिच्याकडे एखादी जरी बाई गेली कंप्लेंट करायला तर 2-2 तास ती बाहेर उभी करत होते। मुलांनी फी नाही वेळेवर भरली, सगळेच मुलं काय हाय फाय लोक सोसायटीतले नाही आहेत, 4 हप्ते केले त्यांनी, पण काही लोक पालकांना नाही जमत ते द्यायला, ते नाही दिली तर त्या मुलांना बाहेर 1-1, 2-2 तास बाहेर उभी करते। हा कशासाठी आहे? आणि पैसे घेते। शाळेची प्रशासनाची काय सोय केली तिने? बाथरूम एवढं घाण मारते तिथं, वास, माणसं फिवर गेली तरी उभं राहू शकत नाहीत, मुलं त्यामध्ये जेवतात त्या वासामध्ये। मला असं वाटतं की याला बरोबर शिक्षा पाहिजे म्हणजे या देशाची पूर्ण सर्व पोरी एकच पोरगी नाही आहे, बरंच पोरीचं झालं, पण ह्या आमच्या नेरूळची एक पोरगी आहे, ही आमची पण पोरगी आहे
असं नाही की आमची पोरगी नाही, ते सर्वांची पोरगी, पण असं आहे की त्यांना शिक्षा पाहिजे आणि ह्या याच्यावरून शाळा बंद व्हायला पाहिजे. हे माझ्या हिशोबाने हे शाळा बंद व्हायलाच पाहिजे. अशा लोकांना बाहेर सस्पेंड करायला पाहिजे, निलंबित करा, त्यांना सस्पेंड तर सोडून द्या, निलंबित करा, अशी शिक्षा द्या ना, दुसरी वेळा या शाळेत काय होऊ शकत नहीं। शहरवासियों ने इसका तीव्र निषेध करते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाए या फिर हमारे हवाले करे ऐसी मांग की है। न्यायदान के पवित्र कार्य को दाग लगाने वाली यह घटना घटी है। कैमरामैन सूरज कामरे के साथ राज चौहान, MVTV। चलनबंदी की वजह से शिक्षकों का वेतन समय पर ना मिलने की समस्या निर्माण हुई, लेकिन अब न्यायालय ने शिक्षकों के वेतन खाते में जमा करना या फिर उस रकम का धनादेश उन्हें देने की सूचना देने की वजह से अब शिक्षकों की वेतन समस्या सुलझने के आसार है। जिला सहकारी बैंक पर रिजर्व बैंक ने लादे निर्बंधों के कारण इन बैंकों के जरिए होने वाले शिक्षकों के वेतन रुके पड़े हैं। न्यायालय ने इस शिक्षकों के वेतन जल्द से जल्द हो इस बारे में रिजर्व बैंक को सूचना दी है। बैंक वेतन की रकम शिक्षकों के खातों में वर्ग करे या फिर वेतन के जमा राशि का धनादेश दे ऐसी सूचना दी थी। इसी के साथ खाते में जमा राशि होने पर हफ्ते में 24,000 निकालने की सहूलत दी है। नोटबंदी के कारण अब तक जिन बैंकों में वेतन की जमा राशि जमा नहीं हुई है वे इसका निवेदन दे, ऐसा रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है। तो कम चलन की वजह से बैंक खातेदारों को कम पैसा दे रही है, ऐसा बैंक का कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। BSNL कंपनी को बंद करने का प्रयास केंद्र सरकार द्वारा जारी है। इसके विरोध में गुरुवार के दिन BSNL के 2 लाख कर्मचारी एक दिवसीय हड़ताल पर थे। इस बारे में विस्तृत जानते हैं इस खबर के जरिए। भारत संचार निगम लिमिटेड या भारत सरकार की कंपनी का विविध कंपनियों में विभाजन कर BSNL कंपनी बंद करने का प्रयास केंद्र सरकार की ओर से जारी है। इस धोरण के अनुसार अब BSNL कंपनी के 65,000 मोबाइल टावर कंपनी से अलग कर एक स्वतंत्र कंपनी बनाने का निर्णय लिया गया है। इसका निषेध करने हेतु गुरुवार 15 दिसंबर को BSNL के कुल 2 लाख अधिकारी एवं कर्मचारियों ने एक दिन की हड़ताल की है। टावर व्यवसाय संचालित करने के लिए अलग पर्याप्त टावर कंपनी बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी तो कंपनी के टावर का नियंत्रण नई कंपनी के अनुसार होगा। BSNL यह 100% सरकारी नियंत्रण में होने से BSNL के ट्रेड यूनियन और एसोसिएशन ने सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। दिसंबर 2016 तक ST महामंडल में शिवशाही AC बस लाने का आश्वासन देने वाले ST महामंडल अपना आश्वासन पूरा करने में असमर्थ रहा है। इस प्रक्रिया में सहभाग लेने वाली कंपनी ने महामंडल के नियमों तथा शर्तों की वजह से अपने कदम पीछे ले लिया है, जिस वजह से ST महामंडल अपना आश्वासन पूरा नहीं कर पाएगी। जनवरी 2016 के आखिर हफ्ते में 45 AC बस और 30 स्लीपर बस ऐसे कुल 500 बस किराए पर लेने की बातचीत चल रही थी। जल्द ही शिवशाही ताफे में यह बस आएगी ऐसी बातचीत हो रही थी, लेकिन साल खत्म होने को आया फिर भी अब तक बस शुरू नहीं हुई। राज्य परिवहन ने शिवशाही बस के दर निश्चित किए थे। निविदा प्रक्रिया के जरिए एक कंपनी ने इसे स्वीकृति दी थी, लेकिन ST के निर्बंधों की वजह से और मुनाफा न होने के कारण इस कंपनी ने अपना कदम पीछे लिया है। इस वजह से दिसंबर 2016 को शिवशाही बस शुरू करने में ST महामंडल असफल रहा है। अब नए निविदा के तहत 1000 AC बस किराए पर लेने का निर्णय ST महामंडल ने लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण रेल सेवा पर इसका असर पड़ रहा है। इस वजह से अब पनवेल विरार मार्ग पर 11 नए स्थानकों का समावेश होगा। MRVC द्वारा इस मार्ग पर कॉरिडोर का निर्माण होगा। इसके साथ ही नवी डोंबिवली स्थानक का भी निर्माण होने की जानकारी प्राप्त हुई है। रेलवे से यातायात करने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसका असर रेलवे यातायात पर हो रहा है। दिन ब दिन बढ़ती यात्रियों की संख्या और यात्रियों की मांग के अनुसार आने वाले समय में मुंबई उपनगर लोकल मार्ग पर नए रेलवे स्थानक बनाए जाएंगे। MRVC की ओर से पनवेल वसई विरार कॉरिडोर बनने वाला है। इस प्रकल्प के अंतर्गत 11 नए स्थानक बनाए जाएंगे। इस प्रकल्प के अंतर्गत नया डोंबिवली स्थानक बनाया जाएगा। MRVC के 11,000 करोड़ कीमत के MUTP 3 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस प्रकल्प में 2 नए लाइन का समावेश है। इससे यात्रियों की यात्रा सुखकर होगी। 70 किलोमीटर के इस प्रकल्प की कीमत 9,000 करोड़ रुपए है। रेलवे बोर्ड नीति आयोग के बाद अब केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। आज के समाचार में बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर इसी समय। तब तक के लिए देखते रहिए MVTV। नमस्कार।